अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर्स, दिस इज इंजीनियर हाजी और आप देख रहे हैं सिविल स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डॉक्यूमेंट होता है जनरल कमेंट। सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे ये यूज़ होता है और इसको फोकस असेसमेंट भी कहा जाता है, यानी फोकस असेसमेंट फॉर्म भी कहा जाता है। कौन इसको रेस करता है, इसकी रिसेप्शन किस तरह होती है, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी मैं डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस करता हूँ ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो काइंडली आप इसको सीरियसली और इसको समझें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल कमांड कमेंट होता क्या है, यानी फोकस असेसमेंट होता क्या है। जब भी आपका काम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो रहा होता है तो अप्रिशिएशन के लिए आपको, यानी आपको बताया दिया जाता है, कमांड दी जाती है कि किसकी तरफ से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से यानी पीएमटी की तरफ से, प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से यानी प्रोजेक्ट इंस्पेक्टर की तरफ से, कि आप ये काम इसी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जारी रखो। ठीक है, आप एग्जांपल एक काम कर रहे हो, अब ये जो जनरल फॉर्म फिल हुआ है ये एक्सक्वेशन फिल के लिए हम फिल कर रहे थे एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, क्या एक लेयर और जनरल फिल मटेरियल। तो हमें जनरल फॉर्म जो फोकस असेसमेंट फॉर्म है वो जारी हुआ है और उसमें ये बताया गया है कि आप इसी काम को फर्दर इसी तरीके से काम करो और इसमें कोई वायलेशन ना कर लो। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको फिर किस तरह करते हैं। सबसे पहले जनरल कमेंट हो गया, फोकस असेसमेंट हो गई। फॉर एक्टिविटी कंट्रैक्टर क्यूसी मैनेजर का नाम हो गया, कॉन्ट्रैक्टर का नाम हो गया, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर आपका काम कंपनी जो है उसका नाम, बीआई नंबर, प्रोजेक्ट टाइटल, लोकेशन, डिसिप्लिन आपका जो भी है वो वट सिविल एंड मैकेनिकल, और एसएएफ नंबर, फोकस असेसमेंट नंबर, आपने कितने रेस किए अभी तक, 92 93 नंबर है अभी ये। रिपोर्टिंग डेट, अब लॉग बुक एंट्री डेट, ठीक है, किस दिन रिपोर्ट हुआ है, लॉग बुक एंट्री कब दी है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर, सार्टेप, सेक एंड अदर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जितनी भी है वो आपने मेंशन करनी है। अब ये जितनी भी डिटेल है, सॉरी आपको ये A114 जनरल फिल्म मटेरियल, उसकी आपकी स्टैंडर्ड आपने यहाँ मेंशन करनी है। सार्टेप, अगर नॉन अरामको प्रोजेक्ट है तो आपने वहाँ पे यहाँ से आईटीपी फॉलो करनी है। सार्टेप और आईटीपी, सार्टेप और आईटीपी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सार्टेप और आईटीपी एक ही चीज़ है। ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं, इस वजह से मैं बार बार अक्सर वीडियोज़ में बताता हूँ। सार्टेप, जब आप आरामको प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आप सार्टेप को फॉलो करोगे, जब आप नॉन आरामको प्रोजेक्ट पे काम करो तो आप आईटीपी को फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये रेफरेंसेस आपने मेंशन करने हैं। यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन नोटेशन मेंशन करनी है। कंपैक्शन ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ द बैकफिल ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द लाइट फोल्ड। डिस्क्रिप्शन, बीआई नंबर हो गया। लोकेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपकी लोकेशन हो गई। ड्यूरिंग द रेगुलर साइट विजिट ऑन 20 फरवरी it was found that the contractor GCS has placed and compacted the first layer of select fill for the foundation of the lighting pole as per project specification and Saudi Aramco standards. A114, the inspector has commanded the work and encouraged the construction team to carry on such work. Description में क्या mention है कि साइट ड्यूरिंग रेगुलर साइट विजिट पे सर्वाइवेलेंस पे, सर्वाइवेलेंस क्या होता है, डेली आप किसी भी टाइम आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नोट हो गए, इंस्पेक्टर ने क्या किया कि नोट कर दिया कि जो एक्सकेवेशन और बैक फिलिंग हो रही है वो सऊदी अरामको स्टैंडर्ड A114 के मुताबिक हो रही है। लाइटिंग पोल की, फाउंडेशन ऑफ लाइटिंग पोल की जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो रही है। इंस्पेक्टर ने कमांड दिए, किसको, इनकवरेज कर दिया, कमांड भी दिया और इनकवरेज भी कर दिया किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, कि आप इसी तरह काम को फर्दर भी जारी रखें। ठीक है, अब यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्टर का कौन टीम है, कंस्ट्रक्शन टीम डिपार्टमेंट है। अब कंस्ट्रक्शन टीम के कहते हैं एग्जीक्यूशन में कंस्ट्रक्शन टीम भी काम करती है ना, जिस तरह साइट इंजीनियर हो गया, सीएम हो गया या सुपरवाइजर हो गया, उनको अप्रिशिएट किए हैं और कमांड दे दी कि आप इसी तरह काम को जारी रखते। ठीक है, आप इसमें क्या है, नोट्स फोटो अटैच फॉर रेफरेंस, इन्होंने क्या किया, फोटोज वगैरह कमेंट आपने दिए। द कंस्ट्रक्शन टीम शुड बी मोटिवेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड देयर व्यूज। इसका मकसद यही होता है ना कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन टीम होती है उसको एक तरह मोटिवेट किए जाते हैं कि ठीक है, गुड, आपको फर्दर भी इसी तरह काम जारी रखो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्स अगर कोई आया हो, अब ये देखिए इसके साथ अटैचमेंट जो है क्या कि ये एक अप्रिशिएशन होती की तरह होता है
कि आप स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम कर रहे हो तो फर्दर भी आप इसी काम को जारी रखो, ठीक है। तो होप आपको पता लग गया होगा कि जनरल कमेंट FA यानी फोकस असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।